अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और आज हम मिस्टेक देखने वाले मिस्टेक नंबर 36। पिछली वाली मिस्टेक्स पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनको कंपाइल करके वीडियो बना दूंगा। तो आज की मिस्टेक है आपके फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर से, जिसमें बहुत से बच्चों को मसला होता है। सो चलते हैं। और ये मिस्टेक होने वाली है, वो जो एक पैराशूट होता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पैराशूट होता है, पैराशूट पहना हुआ होता है एक आदमी ने और वो जंप करता है, ठीक है। और उसके वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है, तो उसका ग्राफ ना थोड़ा अजीब सा है। वो टिपिकल टर्मिनल वेलोसिटी वाले ग्राफ से डिफरेंट है। जिस तरह रेन ड्रॉप वगैरह गेन करते हैं वेलोसिटी, उससे हट हट के है थोड़ा। इस वजह से उसके ऊपर गौर करना जरूरी था, जो कि मैंने किया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें कि पहला स्टेप, इस स्लाइड को छोड़ें, हम इसको बाद में देखते हैं जिसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये स्लाइड जबरदस्त है। इस स्लाइड में देखें, बल्कि पहली वाली पे चलते हैं, वहां से बेस बना के आते हैं, फिर इससे आपको वैल्यू से ज्यादा क्लैरिफाई होगा। चलें ये देखें। पहले वाले में सबसे पहला पॉइंट देखना है जहां पे स्काई ड्राइवर, ये देखें, ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ओके हो गया। इस पॉइंट को देखना है आपने। चलें इस पॉइंट पे गौर करें हम। तो द स्काई डाइवर एक्सेलरेट एज दे बिगिन टू फॉल, जैसे उसने जंप किया, वो उसका वेट था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी, वो नीचे गिर रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन जी। थोड़ी बहुत हवा के फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन थोड़ी जी से ना कम होगी, तो लेकिन आइडियल केस में मान लो कि जी होगी। अभी उसने स्टार्ट किया, जंप उसने किया ही है अभी, तो इनिशियली अभी फ्रिक्शन का इतना इफेक्ट नहीं हुआ होगा, तो मान लो कि इस वक्त है उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही वो फॉल कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद एयर फ्रिक्शन भी आ जाएगी, तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब उसने जंप तो कर दिया भाई, अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। कहता है एज द स्काई डाइवर स्पीड्स अप द एयर रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीजेस। मैंने बताया कि स्टार्टिंग में एयर की रेजिस्टेंस थोड़ी थी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आपके पास जो है एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती गई। एयर रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा था वो अब कम होगा। मतलब ये नीचे गिर रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। पहले सारा का सारा वेट जो था वो वेलोसिटी इंक्रीज करवा रहा था, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा था। अब एयर की फ्रिक्शन फोर्स आ गई जो उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो दो फोर्सेस आ गई, एक वेट डाउनवर्ड और एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स बाय एयर, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी और नेट फोर्स कम हो रही होगी, नेट फोर्स डाउनवर्ड कम हो रही होगी, जिससे आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी और वेलोसिटी में इंक्रीज जो हो रहा था अब भी इंक्रीज होगा, लेकिन उतने रेट से नहीं, उतनी ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है। तो स्पीड अप कर रहे, एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है। ये बात होगी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन उसमें जो इंक्रीज आ रहा था वो पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से था, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से नहीं है, अब कम हो चुका है। ठीक है। हम थे अब तीसरे पॉइंट पर। पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि वो एक्सेलरेट कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, फिर एयर फ्रिक्शन इंक्रीज करती गई, अपवर्ड ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती गई। वजह, क्योंकि ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जा रही है। फिर एक पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया यहां पर, ये कहता है थर्ड बॉक्स में, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई। अभी उसने पैराशूट ओपन नहीं किया। टर्मिनल वेलोसिटी, एट द टर्मिनल वेलोसिटी द एयर रेजिस्टेंस फोर्स एंड द वेट आर इक्वल। मैंने बताया कि वेट था डाउनवर्ड, अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगना शुरू होगी, बंदे की वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब वेलोसिटी इतनी बढ़ती गई जिससे ड्रैग फोर्स बढ़ी, और ड्रैग फोर्स और वेट एक पॉइंट पर इक्वल हो गए, जिसकी वजह से ये फ्लैटनेस दिख रही है आपको। थर्ड पॉइंट में ये ग्राफ आपका फ्लैट होता जा रहा है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो रही है। और कांस्टेंट स्पीड यहां पर तकरीबन कौन सी होगी? वो टर्मिनल वेलोसिटी वाली होगी यहां पर। ठीक है। जहां पर इसने फ्लैट होना शुरू हुआ है, ये इस एरिया में, ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला एरिया है। यानी इसने पैराशूट ओपन नहीं किया और यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया। और वेट इस वक्त और अपवर्ड ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस फोर्स आपके पास दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिससे आपके पास नेट एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब होता क्या है चौथे पॉइंट पर, चौथे बॉक्स में, इधर इस पॉइंट पे और इस बॉक्स में, इस बंदे ने पैराशूट ओपन कर दिया। जैसे इसने पैराशूट ओपन किया,
इससे क्या हुआ, एयर की रेजिस्टेंस और बढ़ गई। पहले सिर्फ इस बंदे की वजह से एयर रेजिस्टेंस थी, अब उसने एक पैराशूट ओपन कर दिया, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो ड्रैग फोर्स अब बढ़ गई है अचानक से बहुत ज्यादा, वेट से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिससे क्या हुआ, पैराशूट ओपन विच इंक्रीजेस द एयर रेजिस्टेंस एंड स्लोज द स्काई ड्राइवर। पहले उसकी स्पीड बढ़ रही थी क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा था, उसकी अब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन थी। अब क्या हुआ, अब उसकी ड्रैग फोर्स ज्यादा हो गई, वेट से भी ज्यादा हो गई, जिससे उसकी एक्सेलरेशन नहीं, अब उसकी डी एक्सेलरेशन हो गई, डिसेलरेशन हो गई। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लग जाएगी, क्योंकि अचानक से पैराशूट ओपन हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा, अपवर्ड ड्रैग फोर्स ज्यादा हो गई, वेट से भी ज्यादा हो गई, जिससे जिससे इफेक्ट ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा था वो अब इंक्रीज नहीं आ रहा, ऊपर से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मजीद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो नीचे नीचे ग्राफ आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। यहां आके फिर दोबारा पढ़ो चौथा बॉक्स, पांचवें बॉक्स में कहता है द स्काई ड्राइवर कंटिन्यू टू स्लो डाउन अंटिल द न्यू एयर रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, स्काई ड्राइवर जो है वो स्लो डाउन होगा। अब स्लो डाउन होने का इफेक्ट क्या होता है, एयर की रेजिस्टेंस कम होती है। अब एयर की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि वो स्लो डाउन हो रहा है, अब वो ड्रैग फोर्स कम हो रही है। द स्काई ड्राइवर कंटिन्यू टू स्लो डाउन हो रहा है भाई, उससे क्या हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स कम हो रही है, और न्यू जो ड्रैग फोर्स या रेजिस्टेंस आएगी वो वेट के इक्वल होगी, तो दोबारा एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी। पहले टर्मिनल वेलोसिटी इधर आई, अब टर्मिनल वेलोसिटी इधर आई, इधर बगैर पैराशूट के और इधर विद पैराशूट आई, तो उसने इधर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, लेकिन ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी लोअर लेवल पर आई, यानी इस वाली टर्मिनल वेलोसिटी पर स्पीड स्लो है। ठीक हो गया, क्यों भला, अब सारा सीक्वेंस देखते हैं। बंदे ने जंप किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा था, फिर अचानक से एयर रेजिस्टेंस आती गई जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कम करती गई, जिससे जो है ना वेट और अपवर्ड ड्रैग फोर्स जो थी वो वेट को कैंसिल करती गई। ऐसा एक पॉइंट आया जहां पर वेट और अपवर्ड ड्रैग फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया। डाउनवर्ड नेट फोर्स नहीं थी, जिससे एक्सेलरेशन खत्म हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई बगैर पैराशूट के, और आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट पर। उसके बाद ये बंदे ने पैराशूट ओपन किया, जिससे इसकी जो ऊपर जो थी रेजिस्टेंस एयर की वो बढ़ गई, क्योंकि पैराशूट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था, अपवर्ड ड्रैग फोर्स ज्यादा हो गई, वेट से भी ज्यादा हो गई, जिसने इसको स्लो कर दिया। अब ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे, वेलोसिटी कम होगी तो ड्रैग फोर्स भी कम होगी, तो ड्रैग फोर्स इवेंचुअली जो अचानक से बढ़ गई थी वो फिर कम होना शुरू होगी, वेट के इक्वल होगी, और न्यू कांस्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट पर अटेन होगी, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, बट विद पैराशूट ओपन। ओके, ये था। अब आगे चलते हैं, इसमें भी सेम वही बात की हुई है कि यहां से यहां तक जो है वेलोसिटी बढ़ी, ऊपर आके यहां पे स्ट्रेट होने लग गई, क्योंकि यहां टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन पैराशूट नॉट ओपन, स्काई ड्राइवर ने पैराशूट इस पॉइंट पर ओपन किया और वेलोसिटी कम हुई, और यहां पर आके दोबारा कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, और ये सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी है विद पैराशूट ओपन। सही हो गया, सब क्लियर हो गया, और यहां पर ये जो है ना ग्राउंड को हिट कर देगा। अब हम चलते हैं आखिरी स्लाइड पर। आखिरी स्लाइड में आपको वैल्यू से समझाना है कि जीरो से जब बंदे ने जंप किया तो जीरो थी उसकी वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेट किया, उसकी एक्सेलरेशन भी कम होती जा रही है, वजह कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता था, वो स्लोप कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज आना कम हो रहा है और वो स्टेडीनेस इख्तियार कर रही है, और यहां पर आके पैराशूट के बगैर उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, और वो टर्मिनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल थी। सही हो गया। अब उसने पैराशूट ओपन कर दिया, इस पॉइंट पर पैराशूट ओपन किया, अब उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है, वापस नीचे ग्राफ आ रहा है, कम हो रही है, डिसेलरेशन हो रही है। फिर उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड पर आकर उसने एक दोबारा से स्टेडी स्पीड इख्तियार कर ली, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी 2 है, और यहां पर एक आपके पास जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी 2 जो 8 मीटर पर सेकंड है वो अटेन हुई। अब देख लो टर्मिनल वेलोसिटी 1 बगैर पैराशूट के ज्यादा थी, विद पैराशूट कम है, 8 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डीसेलरेशन हुई जिससे स्लो डाउन हो गया काम और स्टेडी स्पीड इख्तियार हो गई, और दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी आई। सो इस वजह से पैराशूट वाला जो ग्राफ है वो डिफरेंट है दूसरे ग्राफ से। इसमें टर्मिनल वेलोसिटी के 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट्स जहां पे स्टेडीनेस इख्तियार हुई है, ये वाला, ठीक है, 2 पॉइंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये विदाउट पैराशूट ओपन, ये विद पैराशूट ओपन, ठीक है, देख रहे हैं वैल्यू, ये 50 मीटर,
ये 8 मीटर पर सेकेंड। सही हो गया। तो इस तरह आपके पास वेलोसिटी की वेरिएशन होती है जब एक स्काई डाइवर पैराशूट को ओपन करता है या वो जंप करता है और उसने ओपन नहीं किया हुआ होता, फिर रास्ते में वो उसको ओपन करता है और वो ग्राउंड पे आता है। सो इट वाज ऑल अबाउट आवर मिस्टेक नंबर 36। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।